पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में वहाँ के विधायक, जाली विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती का जो घिनौना रूप हम लोगों ने 4 वर्षों में देखा है, अब उसके अंत का समय आ गया है और उसका खात्मा, राजनीतिक रूप से उसे समाप्त करना, ये कोई राजनीतिक कारण इसका नहीं है, समाज के भले के लिए यह करना है। क्योंकि ये व्यक्ति इतना अत्याचारी है, लोगों पर इतना जुल्म ढाता है कि इसके हाथ से यदि सत्ता नहीं छीन ले गई तो आने वाले दिनों में वहाँ के लोगों के जीवन को इसने जितना दुरूह करके रखा है, वहाँ के लोग आने वाले दिनों में और बड़े गुलाम बन जाएंगे। 2021 के चुनाव के परिणाम के बाद से हम लोगों ने देखा कि तांडव चला पूरे पांडवेश्वर में। जो भी इसके विरोधी थे या इसके पक्ष में भी थे, इसको लगा कि ये हमारे विरोधी हैं, उनके घरों को तोड़वा दिया, उनके घर में लूटपाट करवाया, घर से फ्रिज उठवा लिया, गैस का चूल्हा उठवा लिया, बच्चे घर में दूध नहीं पी रहे थे, जो लोग गरीब लोग काम कर रहे थे विभिन्न पैच में, उन्हें काम से बैठा दिया और बीरभूम से लोगों को ले आकर यहाँ पर नौकरी दे दी। जो लोग थोड़ा आवाज उठाते थे, झूठे केस में उसे फंसा दिया, पुलिस के द्वारा अरेस्ट करा दिया, आतंक का माहौल बना दिया। और केवल इतना ही नहीं, उसके बाद जो सबसे गंदा खेल इसने खेला कि आप जानते हैं कि ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अंतर्गत आउटसोर्सिंग के माध्यम से कुछ ओपन कास्ट माइंस चलते हैं। इसमें प्राइवेट ऑनर चलाते हैं, कोयला निकालकर ईसीएल को देते हैं। उनका वेतनमान क्या हो, इसके लिए भी इस कोल इंडिया का हाई पावर कमेटी का एक रिकमेंडेशन है। और मैंने जब मेरे कार्यकाल में विधायक के रूप में वहां पर लड़ाई करके जो हाई पावर कमेटी का रिकमेंडेशन है, उनके अनुसार जो ये प्राइवेट लोग हैं उनको श्रमिकों का वेतन देने के लिए बात किया था। 8 घंटा नौकरी करते थे वो लोग। सबसे घिनौना काम जो इसने किया कि उनके सैलरी को आधा करा दिया और आधा पैसा ये और प्राइवेट जो ऑनर है आपस में बांट लेते हैं। 8 घंटे के बदले 12 घंटे का। और जो जिसने भी प्रतिवाद किया, चाहे उससे पीटा गया, खून निकाल दिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। लोग डरे हुए हैं, आतंकित हैं, इसके डर से कोई बोलने वाला नहीं है। सारा का सारा सरकारी पैसा जो पांडवेश्वर में डेवलपमेंट के लिए आता था, वो इसने अपने व्यक्तिगत काम में लगाया। जिला परिषद का पैसा हो, ईसीएल का पैसा हो, एक जिम बनाया। उस पैसे से अपने बांकोला में अपने घर के बगल में एक जिम बनवाया। लेकिन वहां पर कौन लोग कसरत करते हैं? सरकारी पैसा, जनता के टैक्स का पैसा। वहां कसरत कौन करते हैं? उसके पोसे हुए कुछ गुंडे हैं, वो वहां कसरत करते हैं। हर जगह अजीब वातावरण बना के रख दिया, पूरे पांडवेश्वर को समाप्त करके रख दिया। इतना अत्याचारी व्यक्ति, राजनीतिक क्षमता इसके हाथों से छीननी बहुत जरूरी है। और इसे मालूम है कि यदि जो लोग भी विरोधी राजनीतिक दर्शन में विश्वास करते हैं, वो यदि पांडवेश्वर में घूमेंगे तो जनता अपना दर्द बयान करेगी और इसे वहां से भाग जाना पड़ेगा। इसलिए ये किसी भी तरह उन्हें रोकना चाहता है। ये चाहता है कि कोई भी पांडवेश्वर ना जाए, कोई भी पांडवेश्वर के गलियों में ना घूमे, पांडवेश्वर के इलाके में ना घूमे, जिससे कि इससे जो लोग त्रस्त हैं वो किसी के सामने अपने दर्द को बयां नहीं कर पाए। केवल इतना ही नहीं, बालू का कारोबार, अवैध बालू का कारोबार चरम सीमा पर है। अवैध बालू के जो कारोबारी हैं, उन्होंने इसे अपना कर्मचारी बना लिया है। इसको पैसा देते हैं और उस पैसे के मुंह में खुली छूट दी रखी है, जो मन वही करो। पैच के जो मालिक हैं, उन्होंने भी इसे अपने कर्मचारी के रूप में रखा है, उसके कर्मचारी के रूप में काम करता है। अच्छा बताइए, कहीं यदि कोई दुर्घटना हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, तो हम दुखी होते हैं। ये खुश होता है कि जहां दुर्घटना घटी, अब तो फैसला कराना पड़ेगा। उस व्यक्ति को जिसकी मृत्यु हुई, उसको 5 लाख 7 लाख रुपया दे दिया जाएगा और जिनके गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उसे 20 लाख रुपया लगेगा। एक आदमी की मृत्यु हुई तो इसके लिए 10 लाख रुपया इनकम का एक रास्ता बन गया। इतना अत्याचारी व्यक्ति जो भगवान से नहीं डरता है, समाज से नहीं डरता है, ऐसे व्यक्ति को समाज की मूलधारा से, गणतांत्रिक उपाय से दूर करने की जरूरत है। ये यदि हम लोग नहीं कर पाए तो आने वाले दिनों में पांडवेश्वर के लोग और गुलाम हो जाएंगे। अपने घरों में क्या भोजन करेंगे ये ठीक कर देगा। ये यदि कह देगा आज पायस खावा जावे ना, तो आप खीर नहीं खा पाएंगे। ये यदि कह देगा आज माछ खावा जावे ना, आप मछली नहीं खा पाएंगे।
इसकी इच्छा पर उठना पड़ेगा, इसकी इच्छा पर बैठना पड़ेगा। आपकी जो व्यक्तिगत स्वाधीनता है उसे ये छीन लेगा और इससे, इसके अत्याचार से, इसके जुर्म से, इसके लाल आंखों से पांडवेश्वर की जनता को बचाने का बीड़ा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिसको 5 सालों तक इसने पीटा, केस दिया, जेल में भरा, वो लोग भी आज तक उसे भूले नहीं हैं और अब वो खड़े हो रहे हैं इस अत्याचारी को गणतांत्रिक उपाय से सत्ता से बाहर करने के लिए। वो लोग खड़े हो रहे हैं और मैं पांडवेश्वर की जनता से अपील करूंगा, डरिए मत, समय वो आ गया है। आपसे जितना, आपके ऊपर जितना अत्याचार किया गया, जितना जुल्म किया गया, लोकतांत्रिक ढंग से उसका जवाब देने का समय आ गया है। हम लोग भी आपके साथ हैं और भी बहुत लोग आपके साथ हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के समर्थन से, आप लोगों के साथ से गणतांत्रिक उपाय से भारतीय जनता पार्टी इस व्यक्ति को, ये राजनीतिक व्यक्ति होता है, हम लोग ऐसा नहीं करते। बहुत से पॉलिटिकल लोग हैं, जीत पराजय ये तो लगी रहती है, कोई जीतता है कोई पराजित होता है, लगी रहती है, लेकिन ये अत्याचारी है। ये नेता बनने का कोई गुण ही नहीं इसके अंदर है, ये अत्याचारी व्यक्ति है। इस अत्याचारी व्यक्ति को गणतांत्रिक उपाय से लोकतांत्रिक व्यवस्था में जैसे लोगों को अलग किया जाता है, वो अलग करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है हम लोगों ने। जिसके पास हिम्मत है वो डायरेक्टली हम लोगों के साथ आए, जो नहीं डायरेक्टली आ सकते हैं अंदर से हमारा समर्थन करें, जिससे कि आने वाले दिनों में शोषण मुक्त पांडवेश्वर, आतंक मुक्त पांडवेश्वर हम लोग बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।